अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शुएब रज़ा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हकीकत वर्ल्ड। दोस्तों, पाकिस्तानी क्रिकेटर की लग्जरी लाइफ और शान शौकत देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। इनकी दौलत और शोहरत देखकर बहुत से फैंस के दिल में ये बात आती है कि शायद इनकी बैकग्राउंड फैमिली भी इसी तरह अमीर होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये क्रिकेटर बहुत गरीब थे। कोई चाय की दुकान पे काम करता तो कोई जूतों की फैक्ट्री में। कुछ क्रिकेटर्स ऐसे थे जो खेतों में मजदूरी करते थे, मगर किस्मत ने अपना खेल खेला और इनको करोड़पति बना दिया। आज की वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के 5 ऐसे सुपरस्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो क्रिकेट में आने से पहले बहुत गरीब हुआ करते थे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल देखें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नंबर 5, मोहम्मद आमिर। दोस्तों, लोग क्रिकेटर्स को तो देखते हैं, मगर इस मुकाम पर आने के लिए उन्होंने जो मुश्किलात सही होती हैं उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। मोहम्मद आमिर रावलपिंडी में पैदा हुए और 7 बहन भाइयों में से सबसे छोटे थे। बचपन से ही इन्हें क्रिकेट खेलने का शौक था और वसीम अकरम इनके पसंदीदा बॉलर हुआ करते थे। पैसों की कमी की वजह से ये कोई ट्रायल्स नहीं दे सके, मगर कुदरत की करनी ऐसी हुई कि वसीम अकरम की नज़र इन पर पड़ी। इनकी स्विंग बॉलिंग ने सबको हैरान कर दिया। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सिर्फ 17 साल की उम्र में डेब्यू किया। मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान को अपनी परफॉर्मेंस के दम पर T20 वर्ल्ड कप 2009 और चैंपियन ट्रॉफी 2017 के जितवाने में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद आमिर ने इब्तदाई क्रिकेट कैरियर में फिक्सिंग की और 5 साल इन पर पाबंदी लगी रही, मगर चैंपियन ट्रॉफी जितवा कर इन्होंने वो दब्बा अपने से हटा लिया। नंबर 4, हारिस रऊफ। दोस्तों, पाकिस्तान के तेज तरीन गेंदबाज हारिस रऊफ को तो आप जानते हैं, जो 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गेंद करते हैं और आजकल पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को लीड करते हैं। दोस्तों, क्या आप हारिस रऊफ का माजी का हाल जानते हैं? ये रावलपिंडी में पैदा हुए और एक दुकान पर सेल्समैन के तौर पर काम किया करते थे, जहां पर ये दिन का 250 रुपये कमाते। दोस्तों, क्रिकेट का इन्हें बहुत ज़्यादा शौक था और टेप बॉल खेलते थे। इनको क्रिकेट खेलने पर इनके वाले से डांट भी पड़ती थी, लेकिन इन्होंने अपनी मेहनत नहीं छोड़ी और लाहौर कलंदर के ट्रायल्स वगैरह देकर अपनी फैमिली को खुश कर दिया। जब लाहौर कलंदर के कोच आकिब जवेद ने इनकी बॉलिंग स्पीड देखी तो इन्हें पाकिस्तान का नेक्स्ट फ्यूचर स्टार करार दे दिया। दोस्तों, हारिस रऊफ ने 2021 वर्ल्ड कप और 2022 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की पेस फैक्ट्री को लीड किया। नंबर 3, शादाब खान। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि जब किस्मत साथ हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। एक चाय बेचने वाले बच्चे को सिर्फ 16 साल की उम्र में क्रिकेट की दुनिया का हीरो बना देती है। बात करते हैं शादाब खान की, जो पाकिस्तानी टीम के नायब कप्तान हैं और PSL में इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी करते हैं। इनकी उम्र सिर्फ 24 साल है, मगर बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ समेट चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी बड़ी बड़ी कामयाबियों के पीछे इनकी कड़ी मेहनत और जज्बा था। ये बहुत ही पुअर फैमिली में पैदा हुए और अपने अब्बा के साथ खेती बाड़ी किया करते थे। फ्री टाइम में ये क्रिकेट खेलते और सारा दिन घर के काम करते थे। छोटी उम्र में ये बॉल ऐसे स्पिन करते थे जिसकी वजह से इनको पाकिस्तान की अंडर 16 की टीम में शामिल कर लिया गया। इसके बाद इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पाकिस्तानी टीम में एक सुपरस्टार का दर्जा हासिल कर लिया। नंबर 2, हसन अली। दोस्तों, हसन अली का शुमार भी ऐसे खिलाड़ियों में होता है जो क्रिकेट में आने से पहले बहुत गरीब थे। हसन अली गुजरांवाला के एक छोटे से शहर में पैदा हुए और पाकिस्तान टीम के मैच विनर खिलाड़ी बने। हसन अली थोड़े ही वक्त में पाकिस्तान बॉलिंग लाइनअप के एक अहम रुकन बन चुके हैं। हसन अली अपनी फनी सेलिब्रेशन और फनी मोमेंट्स की वजह से क्रिकेट फैंस के दिल में एक अलग जगह रखते हैं। हसन अली के भाई ने हसन अली को क्रिकेट में आने का कहा और उनके लिए घर के बाहर एक छोटा सा कमरा बनवाया जो क्रिकेट ग्राउंड के साथ ही था। हसन अली सारा दिन क्रिकेट खेला करते थे। हसन अली अपनी वेरिएशंस की वजह से इंटरनेशनल क्रिकेट में मशहूर हैं, जिनके सामने दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैन बेबस हैं। नंबर 1, शुएब अख्तर। दोस्तों, शुएब अख्तर की लग्जरी लाइफ और शान शौकत देखकर ऐसे लगता है कि शुएब अख्तर मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुएब अख्तर एक बहुत ही गरीब फैमिली में पैदा हुए जो एक कच्चे मकान में रहती थी। एक मरतबा उनके घर की छत गिरी तो
तो उनके वालिद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो दोबारा छत बना सके। शुएब अख्तर ने मजदूरी वगैरह करके दोबारा घर तमीर करवाया। दोस्तों, शुएब अख्तर जब पैदा हुए तो पहले 5 साल वो पैदल नहीं चल सकते थे। उनकी फैमिली के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो उनका इलाज करवा सके। जब उनकी वालदा शुएब अख्तर को सरकारी डॉक्टर के पास लेकर गईं तो उसने कहा कि शुएब अख्तर जैसे बच्चे 10 साल की उम्र में मर जाते हैं, मगर कुदरत ने ऐसा खेल खेला कि यही बच्चा बड़ा होकर पाकिस्तान का तेज तरीन गेंदबाज बना, जिसकी तेज बॉलिंग से बड़े बड़े बैट्समैन की टांगें कांप जाती थी। शुएब अख्तर ने कई बैट्समैन को अपने बाउंसर का शिकार बनाया। दोस्तों, इसलिए दुनिया आज तक रावलपिंडी एक्सप्रेस का नाम याद रखे हुए है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें।